हेलो गाइस। तो कैसे हो आप लोग। और आज हम बात करने वाले हैं बैलन डोर नॉमिनीज लिस्ट की। अब बैलन डोर यार बहुत ही एक ऐसा अवार्ड रहता है कि मतलब कंट्रोवर्शियल इन द सेंस कि जिसकी पीआर अच्छी होगी उसको दे देंगे और ये सब। बट मैं एज अ फैन आज लिस्ट को थोड़ा रिव्यू करेंगे। मैं लिस्ट यहाँ कहीं पर डाल दूंगा जोन सी है। तो उस लिस्ट को हम थोड़ा रिव्यू करेंगे और बात करेंगे कि कौन मेरे हिसाब से टॉप 5 और किसको पोडियम फिनिश मिल सकता है। तो बिफोर गेटिंग स्टार्टेड, एक फैक्ट है कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो और लियोनेल मेसी दोनों 2003 के बाद 2024 में नॉमिनेट नहीं हुए हैं बैलन डोर के लिए फॉर द फर्स्ट टाइम इन 21 ईयर्स। तुम सोच सकते हो इतना ऐसा लगता है कि अब हम ओल्ड होते जा रहे हैं, लिटरली हम बूढ़े होते जा रहे हैं। 21 साल उन लोगों ने नॉमिनीज रहे हैं बैलन डोर में। तुम कंसिस्टेंसी देखो, 21 ईयर्स बहुत बड़ा टाइम होता है भाई। और उसमें मेसी ने 8 जीते, रोनाल्डो ने 5 जीते। ये राइवलरी ना, आई डोंट थिंक स्पोर्ट्स कभी ऐसी राइवलरी दोबारा विटनेस कर पाए, कोई भी स्पोर्ट आई मीन। दिस इज़ इनक्रेडिबल इनक्रेडिबल। तो ये एक फैक्ट था जो मैं तुमको बताना चाह रहा था। बट अब हम लिस्ट पे आते हैं। तो लिस्ट में अब बहुत लोग बोलेंगे कि जैसे मैंने ट्विटर पे भी देखा था कि कंपेयरिंग द लिस्ट विद नेम्स। जिस पहली लिस्ट में लुइस सुआरेस थे, विडाल थे, प्लेयर्स लाइक ऑब्वियसली मेसी तो थे ही, नेमार। और अब ये वाले प्लेयर्स आ गए जैसे कोल पाल्मर, बुकायो साका, फिल फोर्डन। अब ऐसा है कि यार देन पीपल विल से फुटबॉल फेल ऑफ। आई डोंट थिंक ऐसा है। इट्स जस्ट अ जनरेशन शिफ्ट। बिकॉज हमने उन नेमार जैसे प्लेयर्स को खेलते हुए देखा है, जो फ्री स्टाइल फुटबॉल और बहुत ऐसे खेलते थे। तो हमारी इन प्लेयर्स से भी एक्सपेक्टेशन वैसी है, विच इज़ रॉन्ग। ऐसा नहीं होना चाहिए ऑब्वियसली, बिकॉज हर प्लेयर अलग होता है और ये सब। बट ठीक है, कोई नहीं, हम उस पर ज़्यादा ड्वेल नहीं करेंगे, हम करंट प्रेजेंट की बात करेंगे। तो मेरे हिसाब से आई थिंक बैलन डोर फर्स्ट ऑफ ऑल मेनली कंटेस्टेड इज बिटवीन रॉड्री एंड विनीसियस जूनियर। रॉड्री की अगर हम बात करें तो रॉड्री ने प्रीमियर लीग जीता है, यूरोज जीता है सिटी के साथ। और रॉड्री का कहना, ही इज़ बीन वेरी कंसिस्टेंट। इट्स नॉट लाइक कि उनका एक ही सीज़न ऐसा गया है या कुछ। सिटी का वो एक पिविटल पॉइंट है जब उन्होंने ट्रेवल भी जीता था, और उससे पहले भी 5-4 साल से लीग जीतते आ रहे हैं, और ट्रॉफी जीते। उसमें रॉड्री का बहुत ही बड़ा हाथ है। और स्पेन के यूरोज रन में तो उससे भी बड़ा हाथ था रॉड्री का। ही इज़ अ वेरी, एक तो वो एक टीम का कहते हैं ना वो हार्ट, वो तो है ही। मोर ओवर वो क्लच मोमेंट्स भी इतनी अच्छी देते हैं। जैसे सिटी के लिए यूसीएल फाइनल में गोल मारना, क्लच मोमेंट। फिर आई थिंक स्पेन के लिए भी एक बार कोई नॉकआउट गेम था, कोई गेम था जिसमें आई थिंक जॉर्जिया के अगेंस्ट ही था, उन्होंने इक्वलाइज किया था, क्लच मोमेंट। तो रॉड्री हैज़ अ हैबिट ऑफ क्लचिंग दीज मोमेंट्स फॉर हिज टीम, जो कि बहुत अच्छी बात है। और दैट इज़ वेरी इनक्रेडिबल। फिर हम विनीसियस की बात करते हैं। विनीसियस भी बहुत यंग प्लेयर है, हैज़ बीन इनक्रेडिबल फ्रॉम रियल मैड्रिड। 1-2-3 साल से ही इज़ बिन एब्सोल्युटली ब्रिलियंट, टेकिंग नथिंग अवे फ्रॉम हिम। उनकी ट्रॉफीज में चैम्पियंस लीग उन्होंने जीता है, ला लीगा जीता है। और विनीसियस हैज़ बीन वेरी गुड, बहुत अच्छे नंबर्स है विनीसियस के। ही इज़ अ ग्रेट फुटबॉलर। लेकिन अगर तुम इंटरनेशनल वाइज देखो तो हाँ, इंटरनेशनल वाइज विनीसियस का इतना कुछ रहता नहीं है। अभी भी उनका कोपा अमेरिका ब्राज़ील के साथ अच्छा नहीं गया। ऑब्वियसली बिल्कुल अच्छी परफॉर्मेंसेस नहीं थी विनीसियस की, उसमें बहुत अच्छा नहीं खेले थे। तो आई थिंक वहाँ पे थोड़ा सा रॉड्री एज आउट करते हैं विनीसियस को इन दैट सेंस। अब अगर हम इस कॉन्वर्सेशन में डैनी कार्वाहल को भी डाल सकते हैं, उन्होंने चैम्पियंस लीग जीता है, ला लीगा जीता है, यूरोज जीता है। बट ऑनेस्टली बताओ ना, जो बैलन डोर अवार्ड है वो थोड़ा ऐसे हो गया है कि दे प्रेफर गिविंग इट टू समवन हु इज़ एन अटैकर। ये बहुत ही वेग स्टेटमेंट तुम कहोगे है, बट द थिंग इज़ कि पहले के टाइम में जैसे फैबियो कैनवारो को बैलन डोर मिला हुआ है, राइट। तो ही इज़ अ डिफेंडर। अब आज की डेट में फुटबॉल बहुत फ्लैशी, बहुत ही एक अटैकिंग सेंस में खेला जाता है। तो आई रियली डाउट कि वो किसी लेफ्ट बैक, ऐसे कोई कोई भी डिफेंडर को बैलन डोर देंगे यार। मैट समल्स भी है जैसे नॉमिनेशन में। आई डोंट थिंक सो वो किसी डिफेंडर को बैलन डोर देंगे। रॉड्री को भी उन्होंने दे दिया तो इट वुड बी वेरी गुड और वेरी सरप्राइजिंग, बिकॉज वो एक डीएम है। ही इज़ नॉट एन आउट एंड आउट अटैकर ना। तो वो पीछे खेलते हैं थोड़ा, डीएम खेलते हैं, नॉट ही इज़ नॉट अ विंगर, ही इज़ नॉट अ स्ट्राइकर। लेकिन अब थोड़ा अवार्ड ऐसा हो गया कि यूजुअली उन प्लेयर्स को ही दिया जाता है जैसे अटैकर्स जो होते हैं। तो अगर रॉड्री को मिलता है तो इट वुड बी वेरी वेरी गुड। और जैसा कि मैंने कहा, ये स्टेटमेंट वेग साउंड करेगी, बट रियलिटी में थोड़ा आई थिंक ऐसा ही है।
बाकी आई थिंक फिल फोर्डन भी बहुत अच्छा खेले, बट फिल फोर्डन का अगेन इंटरनेशनल टूर्नामेंट जो था बहुत हॉरेबल था. जूड बेलिंगम का क्या बढ़िया डेब्यू सीजन था. आई थिंक जूड बेलिंगम विल हैव अ पोडियम फिनिश. देयर इज़ अ चांस उनका पोडियम फिनिश हो. तो वीडियो को मैं बहुत लंबा एक्सटेंड नहीं करना चाहता हूँ. तो आई थिंक मेरे हिसाब से बैलेंडोर विल गो टू रॉड्री. आई थिंक विनीसियस को भी मिल सकता है. मैं ये नहीं बोलूँगा कि रॉड्री को मिल गया तो भाई विनीसियस डिजर्व नहीं करता था, विनीसियस को मिल गया तो रॉड्री डिजर्व नहीं करता था. ऐसे नहीं बोलूँगा. आई थिंक दोनों में से किसी को भी मिल जाता है. बोथ डिजर्व इट. मेरी पर्सनल प्रेफरेंस वुड बी रॉड्री. तो मैं फर्स्ट रॉड्री को डालूंगा, सेकंड डालूंगा विनीसियस, थर्ड जूड बेलिंगम, fourth I think I'll put Danny Carvajal, just because Danny Carvajal has been absolutely brilliant. And fifth पे I think we can keep Phil Foden. या फिर फिफ्थ पे टोनी क्रूज को भी रखा जा सकता है. टोनी क्रूज अगेन हैड अ ब्रिलियंट फाइनल सीजन ऑफ हिज फुटबॉल करियर, तो आई थिंक उनको भी रखा जा सकता है. और आई थिंक टॉप 10 में जो प्लेयर्स आने चाहिए वो मैं सारी लिस्ट तो नहीं बता सकता, बट टॉप 10 में 5 तो मैंने तुमको बता दिए. बाकी 5 में आई थिंक लमीन यमाल को होना चाहिए डेफिनेटली. ही डिजर्व्स अ स्पॉट देयर. और आई थिंक एक प्लेयर कोल पाल्मर हैज़ टू बी देयर. मतलब कोल पाल्मर ने ज़रूर कोई ट्रॉफीज़ नहीं जीती चेल्सी के साथ, बट उसका इम्पैक्ट देखो. उसने मतलब चेल्सी के लिए फर्स्ट सीजन, प्रीमियर लीग में फुल आउट एंड आउट फर्स्ट सीजन, इंग्लैंड के लिए कॉल अप आना, फाइनल में गोल मारना, मतलब इट इज़ अ लॉट भाई. कोल पाल्मर हैज़ डन अ लॉट एंड आई थिंक ही डिजर्व्स अ टॉप 10 फिनिश. ऑब्वियसली लोग बोलेंगे बैलेंडोर शाउट्स. आई डोंट थिंक ही कैन गेट द बैलेंडोर बिकॉज ट्रॉफीज होनी चाहिए. But I think he deserves a top 10 spot at least, Cole Palmer. Otherwise, I think, ऐसे मेरे हिसाब से यही लिस्ट है. साका ऑल्सो कैन बी इन द टॉप 10 स्पॉट या फिर टॉप 15. बट मेरे हिसाब से ये है बैलेंडोर का. अगेन वही पीआर वाली बात आ जाएगी. अब बेलिंगम की पीआर स्ट्रॉन्ग है. यू नो बेलिंगम की पीआर टीम ओवर टाइम काम करती है, तो भाई बेलिंगम को बैलेंडोर दे देंगे, ये सब चीज़ें. बट उन चीज़ों में मैं ज़्यादा ड्वेल नहीं करने वाला हूँ. मैंने तुमको अपनी पर्सनल प्रेफरेंस देनी थी, बैलेंडोर का बताना था, तो आई डिड. आई थिंक एंड आई होप कि एक डीएम को मिले, थोड़ा हमको चेंज दिखे, कि अटैकर को ना मिले और ये सब. बट अगेन विनीसियस को भी मिलेगा तो आई वोंट से कि भाई वो डिजर्व नहीं करता था. सो दैट्स इट. आई मीन होपफुली यू एंजॉयड दिस वीडियो. आई थिंक बाय द वे फ्लोरियन वर्ड्स पे टॉप 10 में आना चाहिए, बिकॉज लेवरकुसन के साथ उनका बहुत इनक्रेडिबल सीजन गया है. तो यस, यही मेरे थॉट्स थे थोड़े बैलेंडोर पे. सेरेमनी होगी अभी आई थिंक 1 महीने में. सो लेट्स सी ये बैलेंडोर कौन जीतता है. इस बार थोड़ा अनप्रेडिक्टेबल हम कह सकते हैं, क्योंकि पिछली बार तो लगा था कि मेसी है तो मेसी को ही मिलेगा, बट इस बार मेसी रोनाल्डो दोनों ही नहीं है, एज आई सेड 21 साल बाद, राइट. तो लेट्स सी हु विन्स द बैलेंडोर दिस टाइम. और कमेंट से बताना तुमको कौन लगता है कौन जीतेगा इस बार का बैलेंडोर. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. लाइक कर देना वीडियो को एंड सब्सक्राइब भी कर देना चैनल को. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन. बाय बाय. पीस आउट.